चलिए स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने सीखा था हाउ टू क्रिएट शेप फाइल, ठीक है। आज हम लोग सीखेंगे डिजिटाइजेशन। जब हम शेप फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो उस पर हम काम कैसे करते हैं, उस चीज़ को आज हम सीखेंगे। तो आप सभी लोग देखेंगे अपने सिस्टम में आप लोगों को पहले ही एक टोपो शीट दी जा चुकी है जिसको आपने जियो रेफरेंस कर दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अपने ArcGIS को ओपन करेंगे। जब ओपन करेंगे तो इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। हम अपने टूल बार मेन्यू में जाएंगे और टूल बार मेन्यू में जाकर ऐड डेटा पर जाएंगे। ऐड डेटा पे जाने के बाद हम उस फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने अपने रॉ डेटा को रखा हुआ है, उस रॉ इमेज को या जियो रेफरेंस इमेज को रखा हुआ है जिस पे आज हम डिजिटाइजेशन करने वाले हैं, ठीक है। तो उसको हम यहाँ से ऐड करा लेंगे। ऐड डेटा पर जाएंगे, अपने फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हमने अपने डेटा को रखा हुआ है, इमेज को रखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे और उसको GIS पे आर्क मैप पे ऐड करा लेंगे। अब हमारे पास एक डेटा है जिस पे हमें डिजिटाइजेशन करना है, डिजिटाइजेशन सीखना है। तो कल हम लोगों ने क्या किया था, शेप फाइल बनाई हुई थी। और जिन लोगों ने नहीं सीखा हुआ है कि शेप फाइल कैसे बनी थी या कैसे बनाते हैं, वो लोग एक बार देख लें। हम अपने टूल बॉक्स में जाएंगे, टूल बार मेन्यू में जाएंगे, कैटलॉग में जाएंगे शेप फाइल को क्रिएट करने के लिए। कैटलॉग में जाएंगे, कैटलॉग पे क्लिक करेंगे और अपने फोल्डर में, ठीक है, जिस फोल्डर में हमें अपनी शेप फाइल को रखना है उस फोल्डर पे जाएंगे, कर्सर को वहाँ ले जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो ओपन होकर आएगी। हम न्यू पर जाएंगे। जब न्यू पर जाएंगे तो इस तरह की एक और विंडो ओपन होकर आएगी, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन दिए गए हैं और इसी पे आप देखेंगे तो एक शेप फाइल का ऑप्शन लिखा हुआ है। हम इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद क्रिएट न्यू शेप फाइल करके एक विंडो ओपन होगी, ठीक है। तो इस पर हम टाइप करेंगे जिस भी शेप फाइल को हम क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, ठीक है। यही 3 डेटा होते हैं, यही 3 तरह की शेप फाइल होती हैं जिन पे हम काम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पॉइंट की शेप फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है। और फीचर टाइप में जाएंगे और यहाँ से पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे। फिर एडिट पे जाएंगे और इस शेप फाइल को कोऑर्डिनेट्स देंगे। तो सबसे पहले हम ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे, वर्ड पे जाएंगे और वर्ड पे जाने के बाद WGS 1984 पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे। दोबारा से हम एडिट पे जाएंगे और प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे। उसके बाद हम UTM पे जाएंगे। UTM पे क्लिक करने के बाद हम नीचे स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे WGS 1984 लिखा हुआ है, इस पर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे क्लिक करेंगे और इस तरह से नीचे देखेंगे, स्क्रॉल करते हुए ले आएंगे और WGS 1984 UTM जोन 44 पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि हम जो शेप फाइल क्रिएट करने जा रहे हैं वो यूपी की रहेगी, ठीक है। तो हमारा जो UTM जोन है यूपी का वो 44 है, ये पहले ही आप लोगों को क्लास में बताया जा चुका है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो शेप फाइल को कोऑर्डिनेट दे रहे हैं, UTM जोन सेलेक्ट कर रहे हैं, वो 44 नॉर्थ होगा। तो अब आप यहाँ देखेंगे लेयर्स में आपकी पॉइंट की शेप फाइल बन गई है। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए लाइन और पॉलीगन की शेप फाइल को क्रिएट करेंगे। अगेन शेप फाइल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे हम नया नाम देंगे, मतलब हमारी जो शेप फाइल है पॉइंट, लाइन, पॉलीगन की, तो हम यहाँ पे सीधे, जैसे हम इस तरह से भी कर सकते हैं अगर हम किसी लोकेशन को क्रिएट करने जा रहे हैं, ठीक है, किसी बिल्डिंग को या किसी
प्लेस को मतलब क्रिएट करने जा रहे हैं, तो उसको हम प्लेस का भी नाम दे सकते हैं जिसे हम पॉइंट में शो करेंगे। लेकिन अभी इजी समझने के लिए, इजी वे में समझने के लिए हम अपनी शेप फाइल को नाम देंगे पॉइंट लाइन पॉलीगन का, ठीक है। हम इसे इस तरह से भी कर सकते हैं, आगे जब हम सीख लेंगे लोकेशन दे सकते हैं अपने पॉइंट की शेप फाइल को नेम, ठीक है। रोड दे सकते हैं लाइन की शेप फाइल को अगर आप रोड क्रिएट कर रहे हैं तो, और पॉन्ड, लेक या इस तरह से भी आप अपनी पॉलीगन की शेप फाइल को नेम दे सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल हम इजी वे में समझने के लिए पॉइंट लाइन पॉलीगन इस तरह से नाम देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जाकर हम फिर से टाइप करेंगे लाइन, और फीचर टाइप को चेंज कर देंगे। यहाँ पे पॉइंट है, अब हम सेलेक्ट करेंगे क्योंकि हम लाइन की शेप फाइल बना रहे हैं तो पॉली लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाएंगे, एडिट पे जाएंगे, ज्योग्राफी कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जाकर वर्ड पे जाएंगे, WGS 1984 को सेलेक्ट किया, ओके कर दिया। प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे गए, UTM जोन पे जाएंगे, WGS 1984 पे गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जाएंगे और नीचे आकर WGS 1984 UTM जोन 44 नॉर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे और क्लिक ऑन ओके कर देंगे। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर हमारी लाइन की शेप फाइल क्रिएट हो गई। अगेन उसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे, अपने फोल्डर पे जाके राइट क्लिक करेंगे, न्यू पर जाएंगे, शेप फाइल क्रिएट करेंगे। इस बार हम पॉलीगन की शेप फाइल को क्रिएट करेंगे। अपनी शेप फाइल को नाम दे देंगे, ठीक है, पॉलीगन। अब यहाँ से फीचर टाइप में जाकर हम पॉलीगन सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। पॉलीगन को हमने सेलेक्ट किया, सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए ज्योग्राफिक कोऑर्डिनेट सिस्टम देंगे, ओके पे क्लिक किया, प्रोजेक्टेड कोऑर्डिनेट सिस्टम पर गए, UTM जोन पे जाएंगे, WGS 1984 पे गए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे गए और 44 नॉर्थ को सेलेक्ट कर लिया, क्लिक ओके कर दिया। अब आप अपनी लेयर्स में देखेंगे, ये यहाँ पर हमारी 3 शेप फाइल क्रिएट हो गई हैं, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन की, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस शेप फाइल की हेल्प से हम डिजिटाइजेशन करेंगे। इस टोपो शीट पे आप देखेंगे जो भी फीचर्स बने हुए हैं, हमें क्या करना है, उनका डिजिटाइजेशन करना है। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, किसी लोकेशन को शो करने के लिए, ठीक है, कोई इलेक्ट्रिक पोल है या कोई पॉइंट है, किसी जगह का नाम है, उसको शो करने के लिए हम पॉइंट का यूज़ करते हैं। कोई रोड जा रही है, रेलवे लाइन जा रही है, कोई कैनाल जा रही है, तो उसको शो करने के लिए हम लाइन का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जैसे कि कोई वाटर बॉडी है, ठीक है, कोई बाउंड्री है किसी स्टेट की या किसी सिटी की, किसी भी जगह की, तो उसको हम पॉलीगन में शो करते हैं। तो अब सबसे पहले डिजिटाइजेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमारी तीनों फाइल्स को हमने अपने GIS पर ऐड करा लिया है, सॉफ्टवेयर पे ऐड करा लिया है, और पीछे हमने एक इमेज रख ली है। अब इसी इमेज को हम डिजिटाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमें डिजिटाइजेशन करने के लिए क्या करना होता है, अपने टूल बार मेन्यू से जाएंगे हम। आप ये देखेंगे यहाँ पे अभी बहुत सारे टूल्स ऐसे हैं जो हाईलाइट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एडिटर पे जाएंगे, ठीक है। एडिटर पे जाने के बाद हम इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट एडिटिंग कर देंगे। स्टार्ट एडिटिंग पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, ये हो गया, इस तरह से स्टार्ट हो गया। अब आप देखेंगे कि काफ़ी सारे टूल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गए जो कि पहले एक्टिवेट नहीं थे, एक्टिव नहीं दिख रहे थे, ये आपको ब्लर दिख रहे होंगे उस टाइम पे। अब ये एक्टिव हो गया। अब हम क्या करेंगे,
अब अपनी ये जो टोपो शीट है हमारे पास, इसको हम थोड़ा जूम करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे यहाँ पे इस तरह से छोटा सा मंदिर का साइन बना हुआ है, ठीक है। इस तरह के फीचर्स को हम क्या करेंगे, पॉइंट से शो करेंगे। तो हमने यहाँ से इसे, ये जो एडिटर है, एडिटर वाले टूल पर ही हम जाएंगे आगे और क्लिक करेंगे उस पर। तो इस तरह का एक टूल आता है क्रिएट फीचर, ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। जब हम उस क्रिएट फीचर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आएगी जिस पे लाइन, पॉइंट, पॉलीगन लिखा हुआ है। तो अब हमें जिस भी फीचर को सबसे पहले क्रिएट करना है हम उस पर क्लिक कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं पॉइंट लेती हूँ और पॉइंट वाले फीचर्स को ड्रॉ करती हूँ। तो क्या करेंगे हम, अभी भी मैंने यहाँ पे किया हुआ है, तो ये इस पर क्लिक करेंगे हम, ठीक है। तो अब देखेंगे हमारे कर्सर पे एक पॉइंट सा बन के आ गया है, इससे पहले ये नहीं शो हो रहा था। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पॉइंट सा, जब मैंने पॉइंट पे क्लिक किया तो एक पॉइंट सा बन के आ गया। अब हम अपने मैप को थोड़ा जूम करेंगे और यहाँ पे एक पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखेंगे, जब सबसे पहले हमने शेप फाइल को क्रिएट किया था और इसके एट्रीब्यूट को हम ओपन करेंगे तो देखेंगे हमारा ये एट्रीब्यूट बिल्कुल खाली है, इसमें कोई इन्फॉर्मेशन अभी शो नहीं हो रही है। तो अब हम यहाँ से ये पॉइंट उठाएंगे और अपने इस लोकेशन पे पॉइंट लगा देंगे। अब आपने देखा पॉइंट 1 यहाँ पे पॉइंट 1 लग गया, ठीक है। इसी तरह से हमारे जितने भी पॉइंट वाले फीचर हैं इस शेप फाइल में, इस पे हम पॉइंट लगा देंगे। ये आपको एग्जाम्पल के लिए बताया जा रहा है, एक छोटे एरिया को ही मैं डिजिटाइज करके आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लगा दिए हैं, क्योंकि आपकी पीछे एक इमेज है तो आपको शायद पॉइंट ना दिखाई दे रहे हो। तो यहाँ से हम जाकर अपने पॉइंट के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ नीचे इस पर आप कर्सर ले आएंगे और लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो सिंबल सेलेक्टर करके आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप अपने जो भी आप पॉइंट्स लगाते हैं या लाइन बनाते हैं या पॉलीगन बनाते हैं, उनके कलर को, साइज़ को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं या छोटा कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऐसा कलर दे देती हूँ जो कि थोड़ा हाईलाइट हो, ठीक है। साइज़ थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। तो अब आपको दिखेगा ये जो ग्रीन डॉट्स हैं ये मेरे पॉइंट्स लगे हुए हैं। अगर इस इमेज को हम पीछे से रिमूव कर दें तो ये आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे इतने पॉइंट्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको जब भी हम डिजिटाइजेशन करेंगे, थोड़ा सा डिजिटाइज करने के बाद अपने डिजिटाइजेशन को हम सेव ज़रूर करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एडिटर पे क्लिक करेंगे, एडिटर पे क्लिक करेंगे और सेव एडिट्स कर देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे इतने पॉइंट्स हैं ये सेव हो जाएंगे, ठीक है। अब ये तभी डिलीट होंगे जब आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे। तो ये हमारे इतने पॉइंट्स सेव हो गए। सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए ये हमने पॉइंट का डिजिटाइजेशन किया। अब हमें क्या करना है, लाइन को डिजिटाइज करना है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इस टोपो शीट पे देख रहे हैं आप, ये पर्पल कलर की एक लाइन जा रही है, ठीक है। हम इसको डिजिटाइज करेंगे। अब लाइन को डिजिटाइज करने के लिए भी हमें वही सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। एडिटर पे जाएंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे और उसके बाद क्रिएट फीचर्स पे आएंगे, ठीक है।
क्रिएट फीचर्स पे आने के बाद जो लाइन है हमारी उस पर हम क्लिक करेंगे, कर्सर को ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। अब आप देखेंगे ऐसा जब हम उस लाइन पे क्लिक करेंगे तो प्लस जैसा एक साइन बन के आएगा हमारी कर्सर पे, ठीक है। अब अपने इमेज को हम जूम कर लेंगे, ठीक है। जूम किया हमने और अपने माउस से लेफ़्ट क्लिक करते हुए उसी के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। जितना ज़्यादा जूम करेंगे हमें उतनी क्लियरिटी मिलेगी। अभी रुको। इसी तरह से हम लाइन को प्रिसाइजली, जितना प्रिसाइजली डिजिटाइज कर सकते हैं करते जाएंगे। जूम कर लेंगे तो हमें थोड़ी आसानी होगी इसको डिजिटाइज करने में। और जहाँ पर भी आप डबल क्लिक कर देंगे, इस माउस जितनी लंबी लाइन है आपको वहाँ पे सिर्फ 1 क्लिक करते जाना है। जहाँ पर भी आप डबल क्लिक कर देंगे डिजिटाइजेशन करते समय, वहाँ पे ही ये लाइन छूट जाएगी, यानी कि ये डिजिटाइजेशन वहीं पे रुक जाएगा। तो अब आप देखेंगे, इस इमेज को हटा के देखूँ तो ये सिर्फ इतनी सी ही लाइन बनी, ठीक है। जबकि आपका जो ये फीचर है ये काफ़ी लंबा जा रहा है, ठीक है। तो हम डबल क्लिक तभी करेंगे जहाँ पे हमें अपनी एडिटिंग को रोकना होगा या अपने डिजिटाइजेशन को रोकना होगा, वहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। और अगर हमें डिजिटाइजेशन करते रहना है तो 1 क्लिक को ही हम बढ़ाते जाएंगे। एक छोटे पार्ट को ही मैं डिजिटाइज करके आपको बता रही हूँ। जब आप इसको जूम आउट करेंगे तो इस तरह से आप पॉइंट्स लगा सकते हैं, ठीक है। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, सही डिजिटाइजेशन हो रहा है। पर जब आप जूम करके देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से ये डिजिटाइज नहीं हुआ है। तो डिजिटाइजेशन करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि जब भी हम डिजिटाइजेशन करें तो हमारी जो इमेज है उसको अच्छे लेवल पे, एक अच्छे नंबर पे जूम करके रखें कि हमें विजिबिलिटी हो हमारे फीचर्स की। जितना अच्छी तरीके से हम उसको जूम करके डिजिटाइज करेंगे उतना ही अच्छा डेटा हमारा क्रिएट होगा। और आगे जब हम उस पर काम करेंगे, प्रोसेस करेंगे, तो वो उतना ही करेक्ट रिज़ल्ट हमको मिलेगा। अगर हमने जैसे ये डिजिटाइजेशन किया, ठीक है, ये हमारी मान लो रोड जा रही है और इसको मैंने यूँ करके थोड़ा सा जूम आउट करके ऐसे डिजिटाइज कर दिया, थोड़ा सा बाहर, मान लो इतना भी बाहर करके इस तरह से डिजिटाइज कर दिया, तो एक्चुअल लोकेशन पे ये जो डिस्टेंस है इस लाइन का और ये जो मेरी डिजिटाइज की हुई लाइन है, तो ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस होगा। तो इसका हमें डिजिटाइजेशन के समय बहुत ही ध्यान रखना होता है कि जब हम डिजिटाइज कर रहे हैं तो बहुत ही प्रिसाइजली डिजिटाइजेशन करें और बहुत ही बिल्कुल जो लाइन जा रही है, जो भी फीचर्स हमारे शो हो रहे हैं, उसी फीचर्स के ऊपर ही हम अपनी लाइन को या पॉलीगन को ड्रॉ करें, उससे दूर हट के ना हो, ठीक है। तो डिजिटाइजेशन में इन चीज़ों का बहुत ही खास ख्याल रखना होता है। ये मान लीजिए मैंने एक डिजिटाइज कर दी लाइन, पर ये लाइन यहाँ से थोड़ी सी गलत हुई है, ठीक है। तो अब हमें इस लाइन को यहाँ से डिलीट करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? इस पे जाएंगे, एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे, एट्रीब्यूट टेबल पे गए और ये जो हाईलाइट हो रही है लाइन, ठीक है, इसको सेलेक्ट किया। जिस भी फीचर को हमें डिलीट करना है, एट्रीब्यूट में गए, उस फीचर को सेलेक्ट किया, उस पर कर्सर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो हाईलाइट हो जाएगा, इस तरह से ब्लू कलर का आने लगेगा। अगर सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो वो सिंपल प्लेन कलर में रहेगा, ब्लू कलर का नहीं आएगा। इस तरह से देखेंगे अब आप स्क्रीन पे कि हाईलाइट हो रहा है। अब हमें इसको डिलीट करना है, तो यहाँ पे ये क्रॉस का निशान बना हुआ है जिसे डिलीट सेलेक्टेड फीचर लिखा हुआ है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। क्योंकि ये लाइन स्क्रीन पे बहुत ही हल्की दिख रही है, तो यहाँ से जाके हम इस सिंबल के कलर को थोड़ा हाईलाइट करेंगे, ठीक है। ऐसा कलर दे देंगे जो कि हाईलाइट हो हमारे मैप पे, तो मैं इसको रेड कलर दे रही हूँ। अब आप ये देखेंगे कि ये रेड कलर से ये रोड जो है यहाँ पे डिजिटाइज हुई है।
सेम इसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए, क्योंकि ये टोपो शीट बहुत बड़ी है, अगर हमें इस पूरी टोपो शीट को डिजिटाइज करना है तो ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, ठीक है। तो इसको एग्जाम्पल के लिए समझाने के लिए हम एक छोटे से पार्ट को डिजिटाइज करके आपको दिखा रहे हैं। ये हमने पॉइंट की शेप फाइल क्रिएट कर दी, यहाँ पे डिजिटाइजेशन किया हुआ है और ये आपकी रोड जा रही है, ठीक है। तो इसको हमने डिजिटाइज किया हुआ है लाइन से, ठीक है। अब हम एक ऐसा फीचर ढूंढते हैं जो कि पॉलीगन को शो करे। तो अब आप देखेंगे, जब इसको आप अपनी इमेज को जूम करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये कुछ फॉरेस्ट एरिया शो कर रहा है। यहाँ पे ये पेड़ जैसे बने हुए हैं, ट्रीज बने हुए हैं, ये फॉरेस्टेशन पार्ट को शो कर रहा है। तो इसे हम क्या करेंगे, पॉलीगन में शो कर देंगे, ठीक है। तो अब हमें पॉलीगन बनाने के लिए क्या करना होगा, क्रिएट फीचर में जाना है, उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए जैसे कि हमने पॉइंट और लाइन में किया था, पॉलीगन पे कर्सर ले जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब कंस्ट्रक्शन टूल पे आएंगे, नीचे आप देखेंगे तो कंस्ट्रक्शन टूल लिखा हुआ है, तो यहाँ से हम पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये क्लिक करने के बाद, इस पॉलीगन पे क्लिक करने के बाद कंस्ट्रक्शन टूल पे आके पॉलीगन को सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे फिर से प्लस का निशान बन के आ गया। अब हम अपना डिजिटाइजेशन स्टार्ट करते हैं पॉलीगन का। तो ये एक जो एरिया है, ये आपको दिख रहा है, ये कवर है, इसको मैं डिजिटाइज करूँगी। तो अपने मैप को आप जूम कर लीजिए और स्टार्ट एडिटिंग करिए, ठीक है। पॉइंट्स लगाना स्टार्ट करिए, ये लगाया हमने। जहाँ पर भी आप डबल क्लिक कर देंगे वहीं पर आपका पॉलीगन बंद हो जाएगा। तो हमें डबल क्लिक तब तक नहीं करना है जब तक कि हमारा पॉलीगन कंप्लीट बन नहीं जाता। उसी तरह से बहुत ही सावधानी से इसको हमें डिजिटाइज करना है। अब यहाँ पे मुझे अपने पॉलीगन को क्लोज करना है। अब आप ये देखेंगे इमेज हटा के, तो यहाँ पे एक पॉलीगन क्रिएट हो गया, ठीक है। हमने अपने मैप के एक हिस्से को, समझिए, ये डिजिटाइज कर दिया है। यहाँ पे पॉइंट, लाइन और पॉलीगन शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से हम एक और पॉलीगन क्रिएट करते हैं यहाँ पे। और डबल क्लिक कर देंगे। अब आप इस पे जाकर देखेंगे एट्रीब्यूट टेबल में, तो यहाँ पे 2 पॉलीगन आपके क्रिएट हो गए हैं। और अब एडिटर पे जाएंगे और इसको सेव एडिट्स कर देंगे। जब आप सेव एडिट्स कर देंगे तो ये आपका जो फीचर्स है, जिसको हमने डिजिटाइज किया है, वो क्या हो जाएगा, आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। तो डिजिटाइजेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम एडिटर में जाते हैं, एडिटर से स्टार्ट एडिटिंग करते हैं। उसके बाद हम क्रिएट फीचर में आते हैं। शेप फाइल बनाने के बाद सबसे पहले तो डिजिटाइजेशन करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें शेप फाइल को क्रिएट करना होगा, ठीक है। जब हम शेप फाइल क्रिएट कर लेते हैं तो हमें एक रॉ मैप चाहिए होता है जिसमें हमें डिजिटाइजेशन करना होता है। और उस मैप को भी डिजिटाइजेशन करने के लिए हमें उस मैप को पहले जियो रेफरेंस करना होता है, ठीक है। जियो रेफरेंस करने के बाद हम अपने डिजिटाइजेशन को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जब डिजिटाइजेशन स्टार्ट करते हैं, अपने जो भी हमने शेप फाइल को क्रिएट किया हुआ है उसको अपने GIS सॉफ्टवेयर पे ऐड कराते हैं। उसके बाद स्टार्ट एडिटिंग करते हैं और क्रिएट फीचर में जाकर डिजिटाइजेशन को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट, लाइन, पॉलीगन, जो भी हमें फीचर क्रिएट करना है, क्रिएट फीचर की हेल्प से हम अपने इमेज को डिजिटाइज करते हैं। इस तरह से हमारा डिजिटाइजेशन कंप्लीट होता है। जब भी हम डिजिटाइजेशन कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लगाए हैं, एक लाइन बनाई है और ये पॉलीगन बनाया हुआ है। अब ये पॉलीगन, ये पॉइंट और ये लाइन क्या शो कर रही है, उसकी इंफॉर्मेशन को हम अपने सिस्टम में क्या करते हैं, अपलोड करते हैं। वो कैसे करेंगे,
ये जो हमारी पॉइंट की शेप फाइल है इस पर हम क्लिक करेंगे और ये जो एट्रीब्यूट टेबल है यहाँ पर हम ये चीज़, ये पॉइंट क्या शो कर रहे हैं इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पे हमें ये 3 क्या कॉलम दिख रहे हैं, ठीक है, FID, शेप और ID। अब हमें यहाँ पे एक और कॉलम को ऐड करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एट्रीब्यूट टेबल पे जाएंगे। एट्रीब्यूट टेबल पे जाने के बाद यहाँ ऊपर देखेंगे टेबल ऑप्शन आ रहा होगा, टेबल ऑप्शन पे आएंगे और ऐड फील्ड पर जाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक और फील्ड हम ऐड करा रहे हैं। जैसे अब जब हमने अपने पॉइंट, लाइन और पॉलीगन को डिजिटाइज कर लिया, ठीक है, इतना काम हमने कर लिया, उसके बाद अब इसकी इंफॉर्मेशन को हम अपने सॉफ्टवेयर में फिल करेंगे। तो वो हम कैसे करेंगे, अब आप देखेंगे यहाँ स्क्रीन पे पॉइंट, लाइन, पॉलीगन की हमारी शेप फाइल बनी हुई है। हमने थोड़ा सा डिजिटाइज भी कर दिया इस पार्ट को, ये इस तरह से आप देख सकते हैं, ये हमारे फीचर्स बने हुए हैं। अब ये फीचर्स जो बने हुए हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसकी इंफॉर्मेशन को हमें अपने एट्रीब्यूट टेबल में फिल करना है। तो उसको फिल करने के लिए हम क्या करेंगे, पॉइंट की लाइन, पॉइंट के पर जाएंगे और राइट क्लिक करेंगे। सबसे पहले पॉइंट की इंफॉर्मेशन को हम फिल करेंगे। अब जब हम पॉइंट पे गए, राइट क्लिक किया तो एट्रीब्यूट टेबल आएगा। एट्रीब्यूट टेबल पे हम क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 कॉलम बने हुए हैं, FID, शेप और ID करके। यहाँ पे हमें एक और फील्ड को ऐड कराना है जो कि वो हमें इन्फॉर्म करेगा, वो ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये जो पॉइंट्स लगे हुए हैं वो एक्चुअल में है क्या, एक्चुअल लोकेशन पे वो क्या चीज़ शो कर रहे हैं, किस फीचर को शो कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे एक और फील्ड ऐड कराएंगे और टेबल पे को जब हम ओपन करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे ऊपर की साइड टेबल ऑप्शन करके एक फीचर आ रहा है, टूल आ रहा है। इस पर हम राइट क्लिक करें, लेफ़्ट क्लिक करेंगे और यहाँ जब लेफ़्ट क्लिक करेंगे तो देखेंगे इस तरह की एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी जिसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। हमें क्या करना है, हमें ऐड फील्ड पे क्लिक करना है। ऐड फील्ड पे क्लिक किया तो यहाँ पे आएगा ऐड फील्ड, नेम और टाइप। तो सबसे पहले ये फीचर, ये जो पॉइंट है ये किन फीचर्स को शो कर रहा है हम उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे हम फिल कर देंगे प्लेस, ठीक है, ये हमने लिखा प्लेस। और टाइप में हम क्या करेंगे, टाइप पे हम क्लिक करेंगे और टेक्स्ट को हम सेलेक्ट करेंगे। जब भी हमें कोई चीज़ अल्फ़ाबेट में लिखनी है तो हम क्या करते हैं, टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और ओके कर दिया। अब आप देखेंगे एक और यहाँ पे फील्ड ऐड हो गई आपके एट्रीब्यूट टेबल में। पहले आप देख रहे थे सिर्फ 3 कॉलम थे, FID, शेप और ID का। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और कॉलम ऐड हो गया है जो कि प्लेस नाम का है, क्योंकि वो हमने ही प्रोवाइड किया है उसे। अब आप अपनी इमेज को जूम करेंगे। अब आप देखेंगे ये जो फीचर है और ये जो पॉइंट है इसको आपने सेलेक्ट किया, ठीक है। ये जो आपका पॉइंट शो हो रहा है इस इमेज पर वो क्या है, एक टेम्पल को शो कर रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टार्ट एडिटिंग करेंगे। और हाँ, एक चीज़ को आपको एक बात का बहुत ध्यान रखना है, जब भी आप एट्रीब्यूट टेबल में कोई फील्ड ऐड करा रहे हैं तो जब फील्ड ऐड कराते टाइम अगर आपकी एडिटिंग स्टार्ट है, यानी कि एडिटिंग चल रही है, तब आप फील्ड को ऐड नहीं करा सकते। आप कितना भी ट्राई करेंगे एट्रीब्यूट टेबल में एक फील्ड ऐड हो जाए स्टार्ट एडिटिंग के साथ तो नहीं होगी। तो आपको ऐड फील्ड कराने के लिए, नई फील्ड को ऐड कराने के लिए सबसे पहले आपने डिजिटाइजेशन किया, उसको सेव किया और फिर यहाँ से एडिटर से जाके स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। स्टॉप एडिटिंग करेंगे उसके बाद ही आप अपने एट्रीब्यूट टेबल पे कोई फील्ड को ऐड करा सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, नहीं तो अक्सर बच्चों से गलती होती है कि ये फील्ड ऐड क्यों नहीं हो रही है, हम तो ट्राई कर रहे हैं। तो जब भी स्टार्ट एडिटिंग स्टॉप रहेगी तभी हम फील्ड ऐड कराएंगे। अब हमने फील्ड को ऐड करा दिया है। अब यहाँ पे हमें इस प्लेस का नाम लिखना है, तो हमें फिर से
एडिटिंग को स्टार्ट करना होगा। स्टार्ट किया हमने यहाँ से और कर्सर को हम इस पे ले गए, इस फील्ड पे, और यहाँ पे राइट क्लिक कर दिया। जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह से टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। अब हम यहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन को फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या शो कर रहा है, टेम्पल शो कर रहा है, तो हमने यहाँ पे टेम्पल फिल कर दिया। ठीक है, और इसको सेव कर देंगे। जब भी हम कोई ऑप्शन यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, 2-4 इंफॉर्मेशन लिखने के बाद सेव करते जाएंगे। जब भी हम डिजिटाइजेशन करेंगे 4-5 पॉइंट लगाने के बाद अपने वर्क को सेव करते जाएंगे। नहीं तो अक्सर ऐसा होता है कि हम डिजिटाइजेशन कर रहे होते हैं और अचानक से लाइट चली गई, हमारा सिस्टम ऑफ हो गया अचानक, तो क्या होता है, हमारा किया हुआ सारा काम डिलीट हो जाता है। तो इसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम अपनी एडिटिंग को, जो भी हम डिजिटाइजेशन कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करने के बाद उसको सेव करते रहें, तो एटलीस्ट हमारा जो वर्क रहता है वो हमारे सिस्टम में सेव रहता है। तो ये सब छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है जिनको जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन को यहाँ फिल कर दिया। इसी तरह से आप लोग जितने भी पॉइंट्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन को फिल कर देंगे। ये किसी प्लेस का नाम को शो कर रहा है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसी तरह से आप इस प्लेस का नाम फिल कर देंगे। अब हम इसी तरह आएंगे लाइन वाले फीचर पे। तो ये जो लाइन है ये क्या शो कर रहा है, ये एक नाले को शो कर रहा है। ये जो हमने लाइन ड्रॉ की है ये एक नाला जा रहा है, उस नाले का नाम है माता रीवा नाला। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माता रीवा नाला फिल कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे लाइन वाले फोल्डर, मतलब लाइन वाले एट्रीब्यूट में अभी हमने एक फील्ड को नहीं ऐड कराया हुआ है, तो उसी तरह से हम एक नई फील्ड ऐड कराएंगे स्टॉप एडिटिंग करके। तो हम यहाँ पे फील्ड ऐड कराने के लिए क्या करेंगे, सेव करेंगे और स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। फिर टेबल पे जाएंगे, ऐड फील्ड करेंगे और यहाँ पे इसको क्या नाम देंगे, नाला नहीं देंगे, नेम लिखेंगे। वो लाइन जो है क्या शो कर रही है, जैसे हमने एक इमेज में कई सारी लाइन ड्रॉ की, ठीक है, तो एक नाला शो कर सकता है, एक लाइन रोड हो सकती है, एक लाइन रोड हो सकती है, दूसरी लाइन क्या हो सकती है, कोई रेलवे ट्रैक हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिख देंगे, यानी कि उस फीचर का नेम डाल देंगे हम। तो यहाँ पे हमने टाइप किया नेम। ठीक है, इसको भी हम क्या करेंगे, टाइप में टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे एक और फील्ड ऐड हो गई है और हम स्टार्ट एडिटिंग करेंगे और यहाँ पे अपने फीचर के नाम को टाइप कर देंगे। फिलहाल मैं इसको नाला डाल दे रही हूँ, ठीक है, और हम इसी तरह से इसको सेव कर देंगे। अब हम इसी तरह से आएंगे पॉलीगन पे। पॉलीगन में भी हम एक फील्ड को ऐड कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे एडिटिंग स्टार्ट है इस वक्त, तो आप लोग देखेंगे जो हमारे ऐड फील्ड का ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है। वो तभी शो होगा जब आप एडिटिंग को स्टॉप करेंगे। तो हम सेव करेंगे और स्टॉप एडिटिंग कर देंगे। अब आप जाएंगे वापस देखेंगे तो ये हमारा फीचर जो है टूल एक्टिवेट हो गया। अब हम यहाँ पे नाम दे देंगे और इसी तरह से हम अपने फीचर्स की इंफॉर्मेशन को एट्रीब्यूट टेबल में फिल कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉलीगन था वो क्या शो कर रहा था, एक फॉरेस्ट एरिया शो कर रहा है, तो यहाँ पे हम फॉरेस्ट टाइप कर देंगे। ठीक है, इसी तरह से करके हम जितने भी फीचर्स बनाते जाएंगे उनकी इंफॉर्मेशन को अपने एट्रीब्यूट टेबल पे फिल करते जाएंगे। इसके अलावा हम अपने ये जो हमारा एट्रीब्यूट टेबल होता है इसमें एक फील्ड के अलावा जितनी चाहे उतनी फील्ड्स को ऐड करते जा सकते हैं।
जैसी हमें रिक्वायरमेंट हो, जैसे कि हमें सिर्फ अभी प्लेस डाला, ठीक है, उसके अलावा भी हमें चाहिए कि हमें कोई और इन्फॉर्मेशन भी डालनी है, तो एक और फील्ड को हम ऐड करा देंगे। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हम इंफॉर्मेशन इसमें फिल करते जा सकते हैं एट्रीब्यूट टेबल पे, ठीक है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर फील्ड्स को ऐड करा के ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, तो वो आपका जो मैप होगा वो काफ़ी अच्छा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूज़र को। तो इस तरह से आज की क्लास में हमने देखा कि जब हम अपनी शेप फाइल को क्रिएट करते हैं और अपने सॉफ्टवेयर पे ऐड कराते हैं, उसके बाद उसको डिजिटाइज़ कैसे करते हैं, ये आज की क्लास में हमने सीखा। डिजिटाइज़ करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन को एट्रीब्यूट टेबल में कैसे फिल करते हैं ये हमने देखा। हम ऐड फील्ड को कैसे, अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे एट्रीब्यूट में ऐड करते हैं, किस तरह से एट्रीब्यूट टेबल में ऐड फील्ड कराते हैं, इन सारी चीज़ों को आज की क्लास में हमने सीखा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों को क्लास समझ में आई होगी।